नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, अब हम हिंदी कक्षा के उस कगार पर पहुंच गए हैं जहां पर हमने स्वरों का ज्ञान लिया, उनसे जुड़ी हुई मात्राओं का भी ज्ञान लिया, उनसे मिलते जुलते शब्द सीखे और अनेक वाक्य भी सीखे। अब आज हम क्या सीखने वाले हैं? यह तो एक बहुत बड़ा सस्पेंस हो गया। आज हम रेफ की मात्रा के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? रेफ की मात्रा। आखिर भला यह रेफ क्या है? तो चलो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सभी लोग अपनी आंखें और कान कहाँ लगाएंगे? स्क्रीन पर। कानों से हम सुनेंगे और आंखों से हम देखेंगे। ठीक है? तो आओ देखो बच्चों, आप सबको मालूम है यानी कि व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं? व्यंजन जैसे कि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, है ना? यह सब क्या है? क से लेके त्र तक या ज्ञ तक यह सब व्यंजन है। यह तो पता है ना? और यह बात भी आपको मालूम है कि हर व्यंजन में अ लगता है। अगर अ नहीं लगाएंगे तो वह अधूरा व्यंजन होगा। अधूरा व्यंजन यानी कि आधा वर्ण कहलाएगा। जैसे क के नीचे अगर मैं हलंत लगाती हूं और साथ में अ बनाती हूं तो वह बनेगा पूरा क। अगर मैंने उसके साथ अ नहीं लगाया, अ को अगर मैं छुपा देती हूं तो वह क्या बनेगा? आधा क। देखो बच्चों, कितना सस्पेंस भरा है यह रेफ। अब मैंने आपको रेफ की कहानी तो बताई है ना? तो अब आओ इसका हम प्रयोग करना भी सीखते हैं। मैंने आपको बताया जब आधा होता है तो वह शब्द में वर्ण के ऊपर लग जाता है। भला कौन से वर्ण के ऊपर लगता है और क्यों लगता है और कहां पर लगता है, यह तो हमें पता नहीं है। तो आओ मैं आज इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। यह जो सस्पेंस बना हुआ है ना, यह भी खोल देती हूँ। यह छोटी सी जो कर्व लाइन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, यह कोई मात्रा नहीं है, यह र का ही रूप है, यानी कि र की ही प्रेजेंस है ना? उसकी ही मौजूदगी है। आप सबने ये शब्द किया था ना, मौजूदगी। तो यह र का ही रूप है। ठीक है? अब बारी आती है रेफ की मात्रा। रेफ कहाँ लगाया जाता है? यह र का रूप कहाँ लगाया जाता है? यह र का रूप उस वर्ण पर लगाया जाता है जिससे पहले र की ध्वनि सुनाई देती है। देखिए और समझिए। पहला उदाहरण है बर्फ का, जो मैंने आपको अभी बताया। रेफ और फ। रेफ कैसा आता है? र के रूप में, है ना? ऐसे एक कर्व लाइन। ठीक है? और वह कहाँ आती है? वह हमारी शिरोमणि रेखा के ऊपर या छत के ऊपर। ठीक है बच्चों? ब र फ। तो यहां पर ब और फ दोनों वर्ण हो गए और फ के ऊपर क्या लगेगा? रेफ। उसी प्रकार से अगला चित्र है पर्स का। पर्स में किसकी ध्वनि आ रही है? प जमा रेफ जमा स। प स के ऊपर रेफ लगेगा, पर्स। फिर से बोलिए, पर्स। जब हम बोलेंगे तो र की ध्वनि पहले आएगी। र की ध्वनि जिस वर्ण से पहले आती है, समझिए उसी वर्ण पे हम रेफ लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। अगला उदाहरण देखते हैं सांप का। सांप को हम क्या बोलते हैं? सर्प। स जमा र जमा प।
मिलकर बने सर्प, सर्प। स और प के बाद र रेफ की मात्रा। आओ बच्चों, अब हम पढ़ के समझिए र रेफ से बनने वाले 2 अक्षर वाले शब्द। पहला शब्द है ध। अब यहां पर म के ऊपर र रेफ है, तो हम कैसे बोलेंगे? धर्म, क्योंकि र की आवाज म से पहले आनी चाहिए, तभी हम बोल रहे हैं इसे धर्म। क्या बोलेंगे? धर्म। दूसरा शब्द है कर्म। फिर से बोलिए कर्म। क्यों? क्योंकि यहां पर क के बाद र की ध्वनि आ रही है और म की भी, तो र रेफ कहां लगेगा? म के ऊपर। कर्म, धर्म। मेरे संग बोलिए धर्म। अगला शब्द है अर्थ। अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है मीनिंग। अ र थ। अब र पूरा तो नहीं आ रहा ना, आधा है, नहीं तो हम यहाँ पे पूरा लिखते। आधा है तो इसलिए हम इसको रेफ के रूप में लगाएंगे। किसके ऊपर? थ के ऊपर। अर्थ, अर्थ। आओ अब हम अगला शब्द पढ़ते हैं गर्व। गर्व का मतलब होता है प्राउड। ग व और र रेफ की मात्रा मिलकर बना गर्व। फिर से बोलिए गर्व। अगला शब्द है पर्व। प र रेफ और व मिलकर बने पर्व। पर्व का मतलब होता है उत्सव, यानी कि फेस्टिवल। पर्व। फिर से बोलिए पर्व। अगला शब्द है गर्म। गर्म, गर्म यानी कि हॉट। आओ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है तर्क। तर्क, क्या शब्द है यह? तर्क। तर्क के बाद दिया हुआ है दर्प। दर्प। उसके बाद है खर्च। खर्च, खर्च मतलब खर्चना या खर्चा, एक्सपेंस। पहला शब्द है आर्य। आर्य, आर्य। क्या बोलेंगे? आर्य। य के ऊपर र रे की मात्रा है। अगला शब्द है कार्य। कार्य का अर्थ होता है वर्क। मेरे संग बोलिए कार्य। अगला शब्द है वर्षा। क्या शब्द है? वर्षा। वर्षा। फिर से बोलिए बच्चों वर्षा। वर्षा यानी कि बारिश। तो अब हमने 2 अक्षर वाले शब्दों का ज्ञान लिया। आओ अब हम 3 अक्षर वाले शब्दों की ओर बढ़ते हैं। पहला शब्द है नर्तक। फिर से बोलिए नर्तक। यहाँ पे र रेफ की मात्रा त पर आ रही है, तो आप अपने आप से समझ जाएंगे जब यह र रेफ की मात्रा जिस वर्ण पर आएगी, यानी कि ध्वनि में, वो र रेफ पहले बोला जाएगा। नर्तक। दर्पण। दर्पण का मतलब होता है मिरर, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। दर्पण। अगला शब्द है बर्तन। बर्तन। आओ आगे बढ़े। गर्जन। गर्जन। गर्दन। गर्दन। हमने 4 अक्षर वाले शब्दों में भी गर्दन लिखा था और पढ़ा भी था, और यहाँ पर गर्दन हम कैसे पढ़ रहे हैं? ग, द के ऊपर र और न, गर्दन। अगला शब्द है अर्पण। 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 अर्पण मतलब अपने आप को किसी के अंदर दे देना, किसी को सरेंडर कर देना। दर्शन। दर्शन। दर्शन मतलब अपने आप को दिखाना। दर्शन। जैसे हम भगवान को कहते हैं ना, भगवान आप हमें अपने दर्शन दीजिए, है ना, उसी प्रकार से दर्शन। सर्जन। सर्जन। फिर से बोलिए बच्चों सर्जन। दर्जन। दर्जन। दर्जन का अर्थ होता है कोई भी चीज 12 हो, यानी कि 12 इन क्वांटिटी हो, तो उसे हम कहते हैं दर्जन। अगला शब्द है विसर्ग। बोलिए बच्चों विसर्ग। फिर से बोलिए
विसर्ग। अगला शब्द है निर्मल। क्या शब्द है? निर्मल। इसके बाद बोलिए पदार्थ। पदार्थ। आओ बच्चों, अब हम 4 अक्षर वाले शब्दों की ओर बढ़ते हैं। पहला शब्द है वर्गाकार। वर्गाकार। आओ आगे बढ़ें। आशीर्वाद। आशीर्वाद का अर्थ होता है ब्लेसिंग्स लेना। आशीर्वाद। अगला शब्द है पर्यटक। क्या शब्द है? पर्यटक। फिर से बोलिए पर्यटक। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलने पे, पर फिर भी बोल सकते हैं हम। पर्यटक। पर्यटक का अर्थ होता है टूरिस्ट। जब हम कहीं घूमने जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो हम क्या कहलाते हैं? पर्यटक। अगला शब्द बोलते हैं आकर्षक। आकर्षक। आकर्षक मतलब कोई भी चीज आपको अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। आकर्षक। अगला शब्द बोलेंगे धर्मशाला। धर्मशाला। फिर से बोलिए बच्चों, धर्मशाला। देखो हमने इससे पहले पढ़ा था ना पर्यटक, अब आता है पर्यटन। पर्यटन। तो टूर्स एंड ट्रैवल्स जो होते हैं वो पर्यटक और पर्यटन में ही काम करते हैं। पर्यटक का अर्थ है टूरिस्ट और पर्यटन यानी कि जो उनका ध्यान रखते हैं, उस जगह को जहां पे वो घूमने जा रहे हैं उसको बोलते हैं हम पर्यटन। धनुधर। धनुधर कौन होता है? जो धनुष बाण का इस्तेमाल करता है उसे हम बोलते हैं धनुधर। क्या बोलेंगे? धनुधर। तो यहाँ पे ध के ऊपर र आ रहा है। अगला शब्द है उपसर्ग। उपसर्ग। उसके बाद आता है धर्मराज। धर्मराज। हमने धर्म पढ़ा था ना 2 शब्दों में, उसके बाद आया धर्मराज। धर्मराज कौन है? जो कि धर्म को फॉलो करता है। तो बच्चों मैं जानती हूं आपके र रेफ की मात्रा थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, पर जब आप उसके रूल्स को ध्यान रखेंगे और फॉलो करेंगे तो यह बहुत ही सरल है ना? अन्य मात्राओं की भांति है। बस आपको इन शब्दों का अभ्यास करना है, इनको रिकैप करना है, बार बार बोलना है, जिससे कि वह आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो बच्चों, आप इन शब्दों का अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए। मैं आपसे अगली कक्षा में फिर मिलूंगी।